नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर आप सभी का स्वागत है। हर संडे हम आपके सामने लेकर आते हैं एक मेडिकल एक्सपर्ट को, एक हेल्थ एक्सपर्ट को, एक होलिस्टिक एक्सपर्ट को जो स्पिरिचुअलिटी में इनोवेटिव वे से कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम हेल्थ के अलग अलग डायमेंशन को समझते हैं और जिनका हम प्रयोग कर लें तो हमारी जिंदगी, हमारा हेल्थ बेहतर हो सकता है। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ बिलीव्स हेल्थ को मैनेज करना, हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना ज्यादातर लोग मानते हैं। अगर हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, होलिस्टिक कंप्लीट सारे डायमेंशंस का केयर करना, होलिस्टिक बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। तो हमारे पास एक्सपर्ट भी कई सारे आते रहते हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साउंड एक्सपर्ट। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर संदीप ज्योत भी साउंड हीलर हैं। तो एक साउंड हीलर ही आज एक साउंड हीलर के टॉक को होस्ट करने वाले हैं। डॉक्टर रंजन और सभी दोस्तों को बहुत बड़ा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर रंजन, हम सभी साउंड हीलर हैं। साउंड का मतलब होता है, बोलते हैं साउंड माइंड। तो साउंड माइंड लिव्स इन काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह से हम सभी ही साउंड हीलर हैं, लेकिन साउंड को यूज करना हमें नहीं आता है। हम जब ओम बोलते हैं तो वो भी एक तरह की साउंड है। तो उस ओम के अंदर जो वाइब्रेशंस है, हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। अगर हमें कोई सिखा दे तो हम भी साउंड हीलर है। जो सिखाने वाला है वो फैसिलिटेटर है, टीचर है। जो सीखने वाला है वो साउंड हीलर बन जाता है। और साउंड है, साउंड बहुत ही पावरफुल मीडियम है हीलिंग का। हमने हीलिंग के बहुत सारी मॉडलिटीज को आज इससे पहले अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया। आई थिंक साउंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द हीलिंग। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का जो बिगनिंग हुआ था, बिग बैंग से हुआ था, दैट वाज आल्सो ए साउंड। और सभी चीजें जो है एनर्जी है, और एनर्जी जो होती है एक फील्ड से, एक रूप से दूसरा रूप चेंज करती रहती है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अदर काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो साउंड हीलिंग है वो हीलिंग का सबसे पावरफुल मीडियम है। और उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे हम लोग तिब्बतन सिंगिंग बॉल यूज कर सकते हैं, म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, हम लोग क्रिस्टल बॉल्स यूज कर सकते हैं, गॉन्ग्स को यूज कर सकते हैं, जहां हम वॉइस को यूज कर सकते हैं। वॉइस को तो हर कोई इंसान यूज कर सकता है, बस उसको पता होना चाहिए मुझे शब्दों को किस तरह यूज करना है, किस तरह से अपने कौन से ऑर्गन को वाइब्रेट करना है। डॉक्टर रंजन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, 2 मिनट है हमारे पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बहुत ही फेमस एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। तो साउंड का जो मेरिडियंस होते हैं उसके साथ में कुछ रिलेशनशिप है? चक्रा के ऊपर तो बहुत स्टडी करते हैं, मेरिडियंस के ऊपर किस तरह स्पेसिफिक साउंड फॉर स्पेसिफिक मेरिडियन? There are 5 Jiangfu organs, मीन्स इंटरनली एनर्जी को जो जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन 5 मुख्य ऑर्गन हैं। उस 5 मुख्य ऑर्गन में एक किडनी ऑर्गन आता है जो इनहेलेशन, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्हें अंदर लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब हम साउंड को अंदर ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो यह भी एक तरह से इंजेक्शन प्रोसेस है। तो किडनी मेरिडियन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होना चाहिए। और किडनी इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन। वाह, ग्रेट। तो डॉक्टर रंजन, 11:11 होने वाले हैं, हमारा जो एंजेलिक टाइम है, जो हमने स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के लिए चूज किया हुआ है। तो हम डॉक्टर सुजाता सिंह जी को इनवाइट करना चाहेंगे। शी साउंड हीलर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और आज का सेशन जो है बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ पता भी है साउंड हीलिंग के बारे में तो आप हर सेशन को इस तरह सुनिएगा जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ पे। मैं डॉक्टर संदीप जोत, मेरे साथ डॉक्टर एस रंजन आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार and thank you for bringing me on this platform.
हमारा धन्यवाद डॉक्टर सुजाता, जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया इतने बिजी शेड्यूल में से, और हमें साउंड हीलिंग के बारे में और डेप्थ में हमारे दर्शकों को बताने की आपने एक जिम्मेदारी ली है। थैंक यू। सो साउंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि ये आता कहाँ से है, बट वी ऑफन फॉरगेट दैट साउंड इज विद इन अस। जैसे डॉक्टर संदीप ने अभी बताया कि साउंड हमारे अंदर ही है और पूरी सृष्टि का निर्माण भी साउंड से ही हुआ है। द बिग बैंग थ्योरी इज ऑलरेडी प्रूवन इट। नाउ साउंड, व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड what type of sound is affecting or what type of sound is benefiting you. Effect तो हर sound का होने ही वाला है, positive or negative. So we have to look into what aspect of us is being affected by the sound. Sound, if I have to bifurcate, it could be in two forms. एक होता है noise, जो कर्कश कहते हैं हम, हमें पसंद नहीं आता है, जो हमें disturb करता है. And the other is the sound which makes us calm, which makes us feel happy, which makes us go into a state of self healing. तो ये जो चीज है वो हमें एकदम क्लियरली बाइफर्केट अगर हमारे दिमाग में कर सके तो देन प्रोबेबली नोबडी वुड हैव एवर मिसयूज देयर वॉइस, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा साउंड हीलिंग का। हर एक इंसान जब पैदा होता है तभी से ले आता है, अनलेस ऑफ कोर्स देयर आर सम हु हैव द इश्यूज विद रिगार्ड्स टू वॉइस, लेकिन हर इंसान जो आवाज में बोलता है दैट टॉक्स अबाउट देयर ओन वाइब्रेशन। जैसे मैं बताऊं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक, अ 4th जनरेशन म्यूजिशियन, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बात करते थे कि जब बच्चा रोता है तो हमें उसका सुर पता चल जाता है और उसी के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। तो जब पंचम दा, जब वो रोए थे पैदा होते ही, तो पंचम सुर में रोए थे, इसीलिए उनका नाम पंचम दा रखा गया। तो अगली बार अगर आप किसी की आवाज सुने तो आपको उसके जहन में क्या हो रहा है, उसके बॉडी में क्या हो रहा है और उसके मस्तिष्क में क्या, व्हाट इज ही थिंकिंग, व्हाट इज हिज बिलीफ सिस्टम, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस विद रिगार्ड्स टू एवरीडे लिविंग, ये एकदम बिल्कुल पता चल जाता है। लाइक व्हेन आई स्पीक, some of the people often tell me that when you are speaking for healing, it's a different voice. When you are giving a talk, it's different. When you are singing, it's different. Now, it is different because I am in that thought process. I am exactly in that alignment of what I am doing. तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चल रहा है, मेरे थॉट्स भी वैसे हैं, और फाइनली जो एक्शन है इन द फॉर्म ऑफ एन आउटकम, जो मेरी आवाज है वो भी वैसी ही होनी है। तो ये अलाइनमेंट जो हम कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे अपना वॉइस का बिल्कुल सही प्रयोग करना है, उपयोग करना है। सो देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे संदीप जी ने कहा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हम जितने यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए होगा, तो दैट मीन्स इट्स वर्किंग। इफ इट इज नॉट बेनिफिटिंग अस, देन लीव इट, सिंपल, वी ऑल हैव अ चॉइस। ये माँ जो लोरी गाती है बच्चे को सुला सकती है, और जब वो माँ गुस्सा करती है तो बच्चे को रुला सकती है। सो दिस इज द सिंपल एस्पेक्ट विद रिगार्ड्स टू साउंड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड एज हीलिंग, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने सीखा है मोर देन 120 हीलिंग मोडालिटीज जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वाज डूइंग माय रिसर्च। तो जब मुझे रिसर्च करना था, मुझे स्टार्टिंग हुआ 1996, एंड देयर इज अ बिग स्टोरी बिहाइंड व्हाई आई केम इनटू हीलिंग, दो आई वाज फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट एंड बीइंग एन इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट एंड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो लोगों को लगा एमडी, तो हम लोग स्टोरी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो जैसे ही this story goes back to way beyond the time which I'm telling, 1996. ये हुआ था when I was age 12, जब मेरा near death experience हुआ था, and that also from a very very trivial reason, क्योंकि एक सिक्वल इंजेक्शन जो हम सब जानते हैं बच्चों को भी दिया जाता है when they throw out, ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो बच्चों को ये देते हैं। I had typhoid, और तब ये इंजेक्शन मुझे दिया गया, and I went into a state of, I could say it was initially not coma, but later on it turned into a coma, and I had a near-death experience for 4 days, which is probably one of the longest a human being could have had. And जब मैं वापस आई, it was almost after 2.5 months, I was able to connect to my environment. तब क्या हुआ? I was not able to connect to my environment, वो तो एक था ही,
जब मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, बिकॉज आई वॉज टोल्ड नॉट टू गो टू स्कूल, देयर वाज नंबर ऑफ थिंग्स जो मेरे समझ में रेगुलरली नहीं आ रही थी, those things start getting activated. And at that point of time, music was my solace. And after having done this, my learning ability, or I could say kuch capacity of understanding life, became very profound. Connectedness to myself became very strong. And when we are able to understand this aspect of having a near-death experience, now when we talk about coma could be for many years. But when it is a near-death experience, 4 days is considered to be a long time. And when that experience made me awaken myself, so it was not magic जो कहीं और से लेके आते हैं, हमारे अंदर हमारे brain faculties जो हम use नहीं कर रहे थे, probably they got activated, if I have to speak scientifically from that point of view. और इसकी वजह से whatever I was learning became very easy, and learnings far beyond what was normal, considered normal, also started coming in. तो ये वाला एक section था. So that means somewhere in my brain, concept of healing, concept of understanding the ways of life, ये सब शुरू हो गया था, जड़ लग गई थी, seed हो गया था. And again in 1996, there was an experience in the family wherein I lost my sister-in-law to cancer. And that was the first time in my life I saw anybody suffer and finally die. So ऐसे कहते हैं, जब हम आप पहली बार किसी को, अपने प्रियजन को, when we see them dead, तो हमें वो accept करने में थोड़ा time लगता है. Also, we start questioning ourselves. तो जो 12 years के age में जो experience हुआ था, that got surfaced. And in 1996, the first thought of why humans suffer, why can't there be something which can be done to make this life joyous? So the mission of joyous living started then. And for the first time, I went into learning healing, और Reiki था जो मैंने पहली बार सीखा. Now, when I was learning Reiki, of course, उन्होंने चक्रों के बारे में बताया, ऐसे ऐसे सब करना है, symbols बताए, सब कुछ सीखा. But somewhere for me, a logic, a scientific aspect is very important for me to be convinced. And after that, back to back, I learned a number of healing modalities. और of course, सब healing modalities अपनी अपनी जगह अच्छा है. It works very well. It helps humans to be calm. But it was taking some time. जो मुझे लगा कि if it is something natural, if it is something which is available in abundance, if it is pure energy, तो वो immediately work करना चाहिए. इतना वक्त क्यों लगता है? And that is where my research began. And I was lucky to go into sound because music का background तो था ही. So I went into sound. Starting, I went to teachers who were available around. So जो भी सीख सकी सीखा. But somewhere my mind was not convinced because I wanted the scientific reasoning of why sound is being used and why it gives the effect. So research began. It was over 11 years where I started, and finally I could culminate it into a book which was Power of Sound, and which also earned me the doctorate of being a doctorate in sound therapy, और future में मुझे D.Litt दी गई from Cambridge University in musical arts and a sound therapist. तो जब sound की बात करते हैं तो हमें एक चीज अपने जहन में रखना ही है कि हमारी motivating factor क्या है जो हमें sound की तरफ खींचता है. क्योंकि कोई भी चीज अगर हम करते हैं उसके पीछे एक इतना कंपेलिंग रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम कभी रुके नहीं और हमें एनर्जी मिलती जाए. लाइक वी कीप मूविंग अहेड विदाउट बीइंग डिटर्ड बाय द रोड ब्लॉक्स. क्या रोड ब्लॉक्स नहीं आए मेरे लाइफ में? डेफिनेटली बहुत सारे आए. I couldn't find teachers who could explain to me what sound works, how it works, what is the, and I wanted the Vedic understanding and bring it to the scientific form. तो ना तो कोई गाइड थे इसमें. Apart from that, it was not easy to administer sound when I was working in hospitals in Singapore, Malaysia, क्योंकि Indian government में इनका बहुत सारे systems थे कि पहले अगर आपको sound use करना है तो आपको ये सब formalities करनी पड़ेगी. आपको अगर readings लेनी है तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा. उसमें बहुत वक्त लग जाता है. And for me it was, इंसान की अगर suffering कम करना है तो हम वक्त जाया नहीं कर सकते हैं. We should do our best at the least time because life and time both are very important. So when this journey began in 1996 of learning the various modalities, the mission, जो मेरा mission है, joyous living, वो शुरू हुआ. और जैसे ही sound में research होना शुरू हुआ, joyous living with the power of sound हुआ. And that is finally the mission which came, joyous living with the power of sound. Now sound, when I was working in hospitals in Singapore, ऐसे testimonials है जिससे हमें पता चलता है कि it is a form of treatment also. And that helped me a lot to do
more work, more research, more recordings of the frequencies, so human beings are able to use wherever they are, whatever form they are, right from Garbha Sanskar to the point of treating cancer. क्योंकि oncology department में मैंने बहुत सारा काम किया है, so I can say it has helped people immensely, और काफी कुछ document भी हुआ है, because that was of course part of what I had to showcase to the people as observations and get the required title. So ये सब चीजें जो है, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि sound starts with our own सुर, जिसमें हम बोलते हैं, और उसी से हम बीमारी का जांच कर सकते हैं, और बीमारी की जांच जैसे ही होती है, at start administering sound. Now sound is medicine. It can help you relax, लेकिन अगर ट्रीटमेंट में यूज करना है, it is a very deep science. जैसे हम कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, कोई कंडीशन के लिए साउंड भी ऐसे ही नहीं देना है. I have seen number of sound healers who learn sound and then they say हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो कभी कभी ठीक हो गया, कभी कभी नहीं हुआ, कभी कभी खराब भी हो गया. So it is medicine. जैसे मैंने रिसर्च पेपर सबमिट किए थे, प्रेजेंट किए थे, 2021 में भी मैंने इंटरनेशनल रिसर्च सिंपोजियम जो था उसमें प्रेजेंट किया था साउंड एज मेडिसिन. तो साउंड एज मेडिसिन इज प्योर मेडिसिन. हमें ये ध्यान में रखते हुए ही एडमिनिस्टर करना है. जैसे हम कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करते हैं, तो साउंड भी इंजेक्ट नहीं करना है. देयर आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज which has to resonate with that particular organ. It has to reverberate at that particular point of time in that frequency for that time period. Only then we can see the effect of treatment with sound. अगर एक भी इसमें से लिंक मिस हो गया है, I am sure it is going to cause more problem than heal or treat. So here I would like to share one important thing. And this happened at an episode for a patient, an 84-year-old man, Chinese man in Singapore at St. Andrews Hospital. उनको स्ट्रोक हुआ था और वो 28 days hospital में थे. तब उनकी granddaughter, she had read about me and she had also learned the foundations of sound with me when I was there. At that point of time, she asked me, can something be done for my grandpa? So I told her, it is a hospital and it is in a different country. You will have your own norms. So first I need to talk to the doctor and understand कि उनकी condition क्या है. And then you also have to take permission because he is in the ICU. उनको कैसे treatment दिया जा सकता है, because they will have to make a special arrangement. उन्होंने, because of the, I could say because of the granddaughter having experienced a massive shift in herself, she was very keen that her grandpa come out of it, and 28 days हो गए थे. So she had every base to tell the hospital that now it is time to try something new. And when she contacted the doctor, it was actually, I could say they were very open to this concept, and they said, yes, we can go ahead with it. And we will share what are the treatments which have been given and how we can take up his treatment with sound. Of course, it is complementary to modern medicine. Please do not advise anybody to say that this is the only treatment. तो तब मैंने डॉक्टर को कहा कि we will work closely in association to understand कि क्या हो रहा है, आप मुझे बताते जाइए, उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट देते जाऊंगी. So day 1, जब मैं इंडिया से गई, so it was day 1 and I landed in the noon. तो शाम को अपॉइंटमेंट दिया गया. We had a talk with the doctors who were working on him. और तब उन्होंने बताया कि ये कंडीशन है और हमें पता नहीं कि we will, of course nobody would say कि कुछ होना ही पता है, but he said he's pretty old. So we are trying our best and we do not want to administer very strong medication on him. And it is a stroke तो जो अपने टाइम से घुल जाएगा और वो ठीक हो जाएगी. So I said perfect. So again I asked them कि हमारे पास कितना वक्त है per day that we can move him from the ICU to a place where we can administer sound, because we did not want to take any risk. So they arranged for the physiotherapy room to be turned into his sound healing treatment room. और तब जब उनको day 1 पे दिया गया, वो शाम का वक्त था. When day 1, I just wanted to check whether he is able to move and take the treatment. Move in the sense उनको physically move करना था. He wouldn't move on his own. आँख भी नहीं खोल रहे थे. So when sound was given, that around 7:30 I finished with it, and of course there was no reaction. तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, but I knew that
the sound vibrations are reaching him and there is a reverberation. Movement nahi hai. And after having finished that, he was shifted back into his ICU bed and I moved out. Day 2 jab main gayi, his bed was empty. And I was thinking ke shayad, right, we always go with that, वो होता है कभी notion दिमाग में कि शायद patient पर लोग चले गए हैं. And I asked the sister who was there, जो nurse थी वहाँ की, उनको पूछा कि भाई मिस्टर कॉन्ग कहाँ पे है. So she started laughing and her smile, it gave me solace कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं है, मे बी कुछ उनके क्रिया करने के लिए वो लोग लेके गए हैं, मीन्स हिज रेगुलर मॉर्निंग रिचुअल्स. एंड आफ्टर दैट शी पॉइंटेड मी टू द कॉर्नर ऑफ द रूम. वहां चेयर पे बैठे हुए थे मिस्टर कॉन्ग और बिकॉज आई हैड नॉट सीन हिज आईज ओपन, आई डिड नॉट इवन, और इनफैक्ट एक्चुअल में मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं आ रही थी कि वो कैसे दिख रहे थे. एंड व्हेन आई सॉ हिम ही वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एंड हिज ग्रैंडडॉटर was responding. Now वो बोल रहे थे अपने कैंटनीज या मैंडरिन लैंग्वेज में जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था. But what surprised me is that he was in action. He was sitting, he was talking. और तब मैंने डॉक्टर को immediately पूछा कि क्या था, what was the reaction after I left? Because ये जो भी हुआ है रात भर में हुआ है. So doctor said that after 3 hours, it was around midnight time, he woke up and a loud voice he threw up. And when he shouted, they all went to him and saw that he started moving, and he also told that he wanted to sit down. और उन्होंने कहा तब से वो बोले जा रहे हैं. और जब वो बोले जा रहे हैं तो मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं, because I was not understanding. And his granddaughter said that he was talking about all the anger that was within him. जो वो 28 days थे उसका भी उनको समझ तो सब कुछ थी, though he couldn't move. So he was bringing out that anger. He was also talking about his relationship with his wife whom they were divorced. तो उसका भी जो भी anger था वो भी सब निकाल रहे थे. And it was a miracle because जैसे उनका सब कुछ निकल गया बाहर, he was almost like fine. And on day 3, I had to go to Malaysia. वहाँ पे conference था where I had to give a talk on sound as medicine. और तब उनकी granddaughter ने मुझे phone किया कि वो उन्होंने बताया है कि Dr. Singhi is going home. She is going to Malaysia. तो उन्होंने ऐसे कहा कि she is going home. तो बोलते अगर she is going home, I want to go home. और उन्होंने इतनी धमाल की उस हॉस्पिटल में, doctors finally sent him home. So by the time after completing Malaysia, having my workshops also there, जब मैं 3-4 दिन के बाद फिर से मुंबई आई, I get a call from him telling, thank you and namaste. I am Mr. Kong. और आज उस बात को हो गए हैं 5 साल. आज भी जब भी मैं, of course मैं पेंडेमिक के टाइम में I have not traveled, जब भी उनको पता चलता कि मैं सिंगापुर में है, he is there. He moves around with his walking stick. उनके पास एक केयर टेकर है, फिलिपिनो केयर टेकर जो उनके साथ रहती है. उनकी ग्रैंडडॉटर बता रही थी कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑल्सो ही गोज फॉर अ वॉक. ही इज ऑल फाइन. और उनका जो गुस्सा अंदर था वो काफी मेलो डाउन हो गए हैं, तभी से काफी मेलो डाउन हो गए. यानी कि ये चीज बताती है कि व्हाट वी होल्ड ऑन टू वो हमारे ऊपर फिजिकली आ जाता है. तो उन्होंने इतना सारा सब कुछ भरा हुआ था अंदर और साउंड की वजह से वो चीज खुल गई और वो ठीक हो गए. तो ऐसे ही काफी किस्से हैं. आगे मैं एक 14 साल की लड़की के बारे में भी बताऊंगी विच वाज अ मेडिकल कंडीशन. तो तब से जब भी मैं सिंगापुर जाती हूँ तो वो कहते हैं मिरेकल लेडी फ्रॉम इंडिया. तो ये टाइटल दिया गया फ्रॉम द स्टाफ ऑफ सेंट एंड्रूज हॉस्पिटल. तो मैं कहती हूँ ये साउंड तो हमारे पूर्वजे, लाइक इट फ्रॉम द वैदिक टाइम्स वी हैव बीन यूजिंग. मंदिर में जो घंटी थी, हम इसीलिए स्वस्थ रहते थे, इसीलिए हमें पता चलता था कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे होना है, और हम शांत और अपने पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से निभा पाते थे. So coming back to the origin of sound, after of course somebody had mentioned it's a miracle. Yes, it is a miracle, but it is a scientific miracle. It is not a superstition. It is not an esoteric science. It is a pure science. तो जब मैंने ये सब मोडालिटी सीखी तो उसमें मुझे मेजरेबिलिटी कंपोनेंट टू मेक ऑब्जर्वेशंस उसकी कहीं कमी लगी. एंड दैट इज व्हाई आई वेंट डीपर इनटू साउंड. तो ऐसे मेरी साउंड की जर्नी, देयर वाज अ कंपेलिंग रीजन, एंड दैट इज व्हाई द साउंड जर्नी व्हिच बिगेन,
I say it is just the beginning. इतना कुछ है इस ब्रह्मांड में साउंड से रिलेटेड जो अब नासा भी बता रही है. So our Vedic system already paid so much of attention to sound. Right from the time a child is born, उसका पहला रोना, to the time a person leaves, is कर्ण जो years है वो सबसे लास्ट जाता है. So sound stays with it throughout our life. Not just that, from the time of conception, उसके पहले भी जैसे पेरेंट्स वाइब्रेट करते हैं, कौन से वाइब्रेशन में है, वैसा सोल वो अट्रैक्ट करते हैं टू बिकम अ चाइल्ड इन देयर लाइफ. तो साउंड का इतना महत्व है, और अगर हम इस चीज को अच्छी तरह से समझे, उसको बराबर उपयोग करें, सो आई गेस आवर लाइफ कैन बी हैप्पी. जो मैं कहती हूँ, द मिशन ऑफ जॉयस लिविंग विद द पावर ऑफ साउंड. अगेन, जीवनचर्या चलाने के लिए हमें बहुत चीजों की जरूरत होती है. हमें धन चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, पंच महाभूता से जो हम बने हैं वो सब चाहिए. कंटिन्यूअसली वी नीड लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो सब चीजों के लिए हमें रिचेस चाहिए, रिचेस ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. तो जैसे मैंने बताया कि पावर ऑफ साउंड इज द बुक which talks about the science of sound, talks about the miracles which has been created with sound, also talks about how life can become better with sound, that is joyous living. दूसरी किताब है Reclaim Your Riches, जो हाल ही में लॉन्च हुई है दिल्ली बुक फेयर में. So this book talks about हमारे vibrations हमें रेगुलरली कैसे अपराइज कर सकते हैं, हम कैसे, how do we raise our vibrations to awaken the money manifestor in us, because भूखे पेट हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं. So we need to have a right balance of materialism and spirituality. तो spirituality में हम अगर हमें जानना है, it doesn't mean we have to run away to the Himalayas. It means that we need to have a deeper understanding of oneself. How does one activate that deeper understanding? Sound is one of the beautiful mediums. जो हम towards the end we are going to have an experience of that with particular sounds. तो जब हम वो करने वाले हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ अब वो क्या है, कैसे काम करता है, और आपका अनुभव क्या है. Now coming to the next aspect of sound and how it works. Let's talk about the scientific aspect of that now. When we use sound, there is a vibration which is an external part, and that vibration reaches us. Now when we give sound, it is not a healer and a healing. It is actually a concept of sound for all. So अगर एक साउंड हीलर किसी को साउंड दे रहा है, वो तो खुद को भी हीलिंग ही कर रहा है, because sound goes everywhere. So it is not that जैसे दूसरे मोडालिटीज में हम कहते हैं कि हमें ऊपर से लेना है एनर्जी और फिर देना, जैसे रिकी है, प्राणिक है. Okay, now this I would say is something wherein you are healing yourself. यानी कि ये win-win situation हो जाता है. Secondly, when we are talking about sound, एक बहुत important aspect है कि if we are putting a person in deep relaxation, you are also going into a state of deep relaxation. And when we are deeply relaxed, there are different stages जो मैं आगे बताने वाली हूँ. And when we are deeply relaxed, we are able to activate our self-healing mechanism. आप जब खुश होते हो तो आपके अंदर ऊर्जा कैसी होती है? We are happy, एनर्जी हाई हो जाती है, हमारे वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं. और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है, एंड वी ऑल्सो फील अ बॉडी हैवी. ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी ऑन अ रेगुलर बेसिस आर एनकाउंटरिंग. एक ही घंटे में इंसान दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज इमोशंस आर ऑल वाइब्रेशंस. And these vibrations, if we are able to maintain on a regular basis, life can be beautiful. But to maintain that on a regular basis, we need to have an understanding of self, understanding of the environment. तो यहाँ पे मैं 4 चीजों के बारे में बताती हूँ जिसको हम कहते हैं these are the 4 stages कि कैसे life equanimity में जा सकती है, non duality में जा सकती है. सबसे पहले we have to identify ourselves. मैं क्या हूँ, मेरा purpose क्या है, और मुझे क्या चीज खुश करता है, क्या चीज मुझे शांति देता है. If you are able to understand that, we know ourselves. We don't have to go into a state where we have to be in a state of nirvana to understand ourselves. वो काफी दूर की बात हो गई है. But to be in a
एनवायरमेंट वेयर वी आर राइट नाउ, मनुष्य जीवन जो हमारे पास है, उसमें अगर हम ये 4 चीज सीख ले तो एटलीस्ट वी नो एक पड़ाव तो हुआ. The second aspect is about that will create the identity. The second aspect is about reflection. अब ये identity जब आ जाती है, समझ में आ जाती है, through your inner reflection, it has to come as your outer reflection. That is, जो energy, जो vibrations हमने create किए हैं, वो vibrations हमें दूसरों को भी देना है, वो अपने आप radiate होने लगता है. And the next aspect is about conceptualizing it. हम कैसे उसको साथ में लाके, उसको कॉन्क्रिटाइज करके, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके हमारा लाइफ पाथ बनाते हैं. और अगर हम इसे अपना लाइफ पाथ बना देते हैं, दैट मीन्स ऑफ कोर्स आवर माइलस्टोन्स टू बी कवर्ड आर बी अंडरस्टूड एंड फाइनली अप्लाई दैट इन योर रेगुलर लाइफ. ये सब चीजों के मुद्दे मद्देनजर रखते हुए I have put in 3 important meditations in the book Reclaim Your Riches. क्योंकि मैंने नोटिस किया throughout the pandemic, I had conducted more than 307 workshops which covered more than 3 lakh people around the world. तो जब मैंने ये नोटिस किया कि लोगों को रेगुलरली इस जोन में रखना है, तो किताब में ही मैंने अपने मेडिटेशंस दे दिए. So in this book, Reclaim Your Riches, there are 3 guided meditations and they are full complete meditations जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हो. QR कोड के रूप में दिया गया है और आपको वो स्कैन करना है. यू विल डायरेक्टली गो टू दैट लिंक एंड इट इज बीन रिकॉर्डेड पर्सनली बाय मी इन द स्टूडियो ऑफ माय सन, जो मैंने पहले बताया. सो when we talk about vibrations, these 4 stages to be reached on a regular basis. Number 1. Second, अगर आपको लगता है कि you are going into a state of fear, going into a state of angst, disgust, frustration, then immediately we have to activate our vibrations to move on to the other side, that is of fulfillment, encouragement, courage, happiness. So how to shift? We will be doing that process today. To understand that, again, I would like to request all of you to sit with the pen and paper because it is about you. हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि क्या हमारे अंदर चल रहा है और हमें क्या निकालना है, लेकिन पेन एंड पेपर यूज करके हम उसको लिख के वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी अभी की स्थिति क्या है और आफ्टर वी हैव डन दिस सेशन हाउ आर यू फीलिंग. क्योंकि ये इतना सिंपल है. साउंड हीलिंग आई वुड से इज नेचुरल, इट इज एन अबंडेंस. और उस जो चीज नेचुरल होती है उसे हम का इंसान अपने दिमाग से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और उसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. सो दिमाग को शांत करना, दिमाग को अपना सर्वेंट बनाना, ना कि मालिक, वो बहुत जरूरी होता है. नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर माइंड ऑफ हाउ इट वर्क्स. द फर्स्ट स्टेज इज द बीटा स्टेज. जैसे मैं बोल रही हूँ अब, आई एम इन द कॉन्शियस स्टेट, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर इन द कॉन्शियस स्टेट. तो हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं सब हम बीटा स्टेट में कर रहे हैं. But no sooner we are able to be peaceful, we are able to relax our mind, we go into a alpha state. अब alpha state में ये होता है कि we are using lesser of a conscious state, we are using more of a subconscious state. और alpha के बाद जब if a person is able to go deeper into their subconsciousness, deeper into the depth of the subconsciousness to reach a state of unconsciousness, तो फिर आता है theta and delta. So when we are in the delta state, a whole reactivation of a genetic system can happen. We can re-imprint our belief systems, our habits, our thoughts, and create that particular transition which will move from negativity to positivity. और जब एक पेशेंट को इस स्टेट में लाया जाता है with the specific frequencies, also seeing that it reverberates at the right time frame, तो वो इंसान कितना भी critical हो, they can jump back to normalcy. So if you say miracle, here I am telling ये miracle scientific miracle है और इस scientific miracle से हम काफी कुछ कर सकते हैं. So if we want to create a happy life, not just physical, mental, emotional, but also a spiritual happy life, because अगर spiritually हम happy है तो we will have lot of wealth, we will have lot of peace of mind, we will be happy emotionally. क्योंकि वो एपेक्स से आता है. Our life is like a pyramid and on the top is our spiritual health. तो वहां से जो रोशनी पड़ेगी वो अपनी पूरी दुनिया को, अपनी पूरी लाइफ को रोशनी दे सकेगी. So coming to that aspect, if we are able to zone ourselves
into that space of awakening our spiritual aspect, I guess there is no stopping for any of us to reclaim our riches with the power of sound, as the title has beautifully put up. And I would thank Ranjan ji and Sandeep ji for bringing it together as Reclaim Your Riches with the Power of Sound. अब एक recording की गई थी in the month of November 2019. तब pandemic नहीं था, but a thought came in that first we need to increase the immunity of the people. ये general था, and after that research was completed, I came back to India in Jan 2020. और तब pandemic announce हो चुका था. And I had actually recorded only a part of it. So when I came back to India, I just thought maybe something in me, maybe my subconscious mind got the cue that we have to work on immunity. And we started with a recording. जब recording शुरू की हमने, first time I didn't get the right frequencies, though it was recorded in my professional studio, तो भी वो recording हम जैसे मुझे चाहिए था वैसा नहीं हुआ. So we had to record 3 times to get the right frequencies and then test those frequencies. ये सब काम करने के बाद first I gave it to all my participants around the world to test it on them because they are all professional sound healers now. DSS जो हमारा organization है, Divine Soul Sound. So all the students of Divine Soul Sound, professionally certified, उन्हें कहा कि you start testing it. So over 3 days, we were continuously working on the testing. It came out wonderful. We also worked with this testing in hospitals to see how it is working. Of course, they took all the permission. And मुझे पता नहीं कि कैसे ये हुआ कि मैंने सोचा था ये मेरे ऐप में जाएगा. I built up an app wherein I was putting in all these recordings for everyday practice. और तब one of the quarantine centers in Mumbai, they asked me, can we use this in our quarantine center? And there are many people there, bade quarantine centers. I said, yes, it is meant for mankind, so you can use it. And when they used it, on the 3rd day, I got a review that they are more calm, they are more peaceful, they are able to revive faster. And जो हमारे जो days होते थे, 12 days, 14 days का जो होता था, now we are seeing that we are ready to send them home in 7 to 8 days. And I told them, tell them to continue this even after they have gone home. Review वहाँ से भी आया कि it is helping them a lot and the families have been using it. Now, what was it in that? It was not a medicine, it was sound as medicine. So I told the people to use it, and today I have put it up on my YouTube channel. People across the world are using it for their benefit. So I was just the medium made for mankind, and you can go onto my YouTube channel and feel free to use it. सबके लिए, और ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हुआ है तो ही यूज करना है. You can use this even on your regular life. So insomnia, depression, anxiety, and increase of immunity. These are the 4 documented results of that particular link which I have made. So yes, please feel free to use it because again, I say it is for mankind, just made through me. Coming to sound, how it heals, how we can reclaim your riches. कोई भी बीमारी कैसे आती है? सोच से आती है. और जब हमारी सोच ऐसी होती है, which is negative, the flow of fluids in our body somewhere gets blocked. So 72% of the human body, all of us are mostly aware about it, 72% of the human body consists of fluids, water element, which is supposed to flow freely. But no sooner there is an aspect of negativity, then you will notice that this particular flow stops. और जिस अंग पे वो स्टॉप हो जाता है, वहां पे आपको बीमारी शुरू हो जाएगी. So, if a person complains of backache, shoulder pains, also they start complaining of any other part of their body being hurt or diseases being manifested, we have to look at what is that aspect at the emotional level which is blocking the free flow of energy. So, जब sound देते हैं, that blocked energy, वो push out हो जाता है. Sound as energy pushes out that blockage. And when that blockage is out, the free flow of energy, and they say miraculously, I'm healed. ऐसे काफी सारे documented testimonials है of my patients who came in on wheelchair
after the sound therapy and after attending only the meditations with sound, which is group healing, उससे वो लोग चल के जा सके हैं. Apart from the one which I spoke about Singapore, काफी कुछ ऐसे testimonials है. Book Power of Sound में आप देख सकते हो, which was also titled as Boon to Mankind by Shri Pranab Mukherjee, अपने president, during his tenure in May 2017. And that time I was also titled as Boon to Mankind. जैसे book को title मिला, वैसे ही title दिया गया. How did I go ahead with my research? I would say I'm very thankful to Dr. Mohsin Wali, Padma Shri Dr. Mohsin Wali, who was the physician of our presidents. Past 3 presidents के physician थे. He got connected to this book. We worked together. ICMR में काफी काम किया, AIMS में काफी काम किया, and then we came to the whole Association of Understanding Sound as Medicine. So what we think is small, we are doing it for a higher cause. Right people come together and the right path is shown. So maintain your sound, maintain your vibration. If you are always looking out to finding ways to excuses, we can never attain anything. But if we are going with the mindset of what is more that I can give, then I guess the universe starts conspiring and you reach where you have to reach. So as Asia's only sound and spiritual scientist holding a doctorate in SEAM, I would say it becomes a big responsibility to help mankind with the science, with the wisdom, which has been channeled, which has come through our Vedic systems, which has come through the science that we have, and thanks to the environment which is ready to receive. So being in the receptive mode is very, very important to reclaim your riches and to access the 3 guided meditation, which I would say वो इतना important था मेरे लिए ऐप में डालने के लिए. And I had thought that this particular, in fact, there are certain recordings of mine, which is only one recording is of 9,000. लेकिन इस बुक में मुझे लगा नहीं, ये pandemic के time में आई है and it's a reason, so it is being given as the bonus. So please, I would request all of you to have an access to raising your own vibrations. जैसे भी आपको समय मिले, जैसे भी आपकी दिनचर्या है, उस पे आप inculcate कीजिए. The next aspect which I would like to share here is when we talk about the fluids in our body, water has a lot of memory. The same with the water in our body. We have a lot of memory. We don't know. Now, as per our Vedic system, we say that we come over various lifetimes. तो उसका भी memory carry forward कर रहे हैं. If we don't believe in reincarnation, चलो कल की भी तो memory है अपने अंदर. अभी एक क्षण भर जो पहले था वो भी तो एक memory है जो अपने अंदर. And if that memory was not positive, it stays with us, still stays with us. So when we give sound, we are allowing ourselves to go into that state to release that memory and re-imprint it with those particular energies, which is going to help you build up positive memories. So I could put it in a simple way that this is how we can work on re-imprinting. As an NLP trainer, I often thought that people through words put people into hypnosis, do the re-imprinting. Now putting people into hypnosis becomes very subjective because sometimes the person who is receiving may not be in complete state of hypnosis or may not be in complete allowance. जब दिमाग में doubts आ जाए तो complete allowance नहीं होता है. So what is that particular thing which can put us into that state of hypnosis without much effort? So having done this past life regression, जो मैंने कहा कि इतने सारे modalities जो सीखे थे, तो उसमें past life regression भी था, उसमें hypnosis भी था, NLP तो of course था because I became a trainer later on. तो ये सब चीजें जब होती है, bringing them together to understand the scientific aspect. And I have worked in depth with neurologists, with psychiatrists, psychologists. तो जब हम ये सब साथ में करते हैं तो हर चीज का एक ही निष्कर्ष आता है, अपने अंदर कुछ है जिसे हमें सफाई करनी है और सफाई करने के बाद कुछ अच्छी चीजों से भरनी है. So coming to that simplicity, I came to know that sound is one such medium. And sound is so very simple, so very accessible that we can use it on a regular basis. Again, very important, it should be the proper sound. जैसे हम कोई भी दवाई उठा के नहीं खाते हैं, बुखार में क्रोसिन ही चलती है. So it is very important to understand that we have to use sound the right way, learn the right techniques, because we are working with humans, we are working with animals, we are also working with plants and trees. So सब में जीव है, तो हमें उस जीव पे अगर काम करना है
तो सही ढंग से करना है, अदरवाइज अगेन एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आई वुड से कार्मिक ऋणानुबंधना starts. We don't want to fall into that. Now coming to the next aspect of sound for animals. I have worked with animals extensively. जैसे मैंने कहा कि मेरी जर्नी काफी लंबी रही है with sound and music. So when I was working on cows in पावापुरी, 5,400 गाय थी वहां पे, और तब उन्होंने मुझे बुलाया था. दिस प्लेस इज नियर आबू, माउंट आबू, एंड आई बिलोंग टू दैट प्लेस. तो जब मुझे वहां जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दूरी पे हमारा एक बहुत बड़ा गौशाला है, आप प्लीज आइए एंड वी वुड लाइक यू टू हील आवर काउस. उनको ध्वनि सुनाइए. एंड एवरी डे दे प्ले द ओम, दे ऑल्सो प्ले द नवकार मंत्र जो जैन का मंत्र है, एंड दे ऑल्सो प्ले द गायत्री मंत्र. तो जब मैं वहां पे गई, ऑफकोर्स गांव की गाय है तो बहुत बड़ी है, उसके सींग भी बड़े हैं. So first thought which came to my team, which was my husband and my sister-in-law and younger sister-in-law, वो डर गए थे और वो उन्होंने कहा कि हम शूट नहीं करेंगे, we will be away, and they told me don't go inside, बाहर से ही आप करो. Now sound is vibration and with so many cows, they had many वाड़ा जो कहते हैं, गाय को उन्होंने सेपरेट किया था. So one section of the cows were all the sick cows जो बीमार गाय है. One section was the cows which are the breeding cows जो pregnant है. One set of cows were the ones who are milking cows. And one segment was only calves, छोटे बछड़े. तो जब मैंने बीमार गायों को दिया तो they were feeling quite relaxed, and of course I went inside because पता नहीं, I have never had any aversion from any animals, and being a wildlife photographer in my earlier days, मुझे प्राणियों से काफी प्रेम है. So when I went there and gave, I found that the cows were feeling relaxed. I couldn't do much study because वो ऐसे भी बीमार थी, so they were feeling relaxed. The next वाड़ा when I went, pregnant cows, they were very relaxed और उनका reaction बहुत अच्छा था. In fact, one particular episode which I would like to share is there was such a sense of gratitude जो हमारे humans में thank you बोलने में कभी वक्त लग जाता है क्योंकि हमारे अंदर doubts होते हैं. Cows, they started licking me on my face, on my hands, on my feet, and it was like such a beautiful way of giving gratitude. That is some of the moment which I cherish even today. और उसके बाद वो लेके गए मुझे एक बछड़े के पास. I finished all of them. They also had नील गाय, और they took me to a small calf. वो calf 6 दिन का था, and that calf had not stood up. The mother was also very weak, and the calf was also very weak, और वो दूध नहीं पी पाता था. So that is why they were trying to feed it with a bottle. लेकिन वो भी नहीं पी पा रहा था because the pout was not strong enough. तब उन्होंने कहा इस बछड़े का कुछ होगा because they had given up hope, और it was curled, totally curled. It's open भी नहीं हुआ था. So then I said yes, we should work on this calf, and I worked with a specific frequency. पहले मैंने एक specific frequency दी, so then I introduced the second frequency, और आधा घंटा continuously दिया, which is quite a long time. और जब आधा घंटा उनको frequency देते गए, and I thought now it's time to give some rest. After that, I went to the next जहाँ पे नील गाय थी. Now when I went there, all the cows almost done with all of them. ये नील गाय का last था, और उसके बाद I thought we will move on because we had to come back to our place. So at that point of time, जो ग्वालन थी, they all have this cow herds जो दूध बनाते हैं, all those people. That lady, she came running with the calf, and the calf was jumping, and it was walking. And she said, ये बछड़ा उठ गया है, और ये ठीक हो गया है. That happiness in her eyes, because she was taking care of that calf. That calf, again, when I saw that calf, I realized that this calf is now hungry. उसे दूध पीना है. And this was a miracle, which even the people who are there in that particular big Pavapuri ashram, Gaushala, they said this is a miracle and we want to record it. And आज भी वो कहते हैं कि अब हमें हॉस्पिटल खोलना है अपनी बीमार गायों के लिए. We want you to be associated to it. So now, how much we can give? हर एक प्राणी को, हर एक जीव को साउंड की जरूरत होती है, और उससे वो ठीक हो ही सकता है. Again, provided we give the right frequencies. किसी को रिलैक्स करना, इट्स ओके, यू प्ले 2-3 बॉल्स, वो रिलैक्स हो गए, ठीक है. बट ट्रीटमेंट अगर करना है तो दिस अ डीप साइंस व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. कोई भी बॉल्स उठा के हम नहीं कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट विद रिगार्ड्स टू दिस एनिमल का जब बोले, इन मुंबई द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैंडेड ओवर अ हॉस्पिटल ऑफ 400 डॉग्स एंड 280 कैट्स, और उन्होंने कहा ये सब स्ट्रे डॉग्स है, आपको ये हॉस्पिटल में आपका साउंड ट्रीटमेंट शुरू करना है. सो ऑल माय स्टूडेंट्स हु वेर इन मुंबई,
got together and all of them were given the protocols. They started the work, and the review which we received was the dogs की जो anxiety होती है, because they are street dogs, उनको जब kennel में बंद कर देते बहुत anxiety हो जाती है. They are injured because of the fights. उनको neuter किया गया, उनकी surgeries है. Then bringing them back from the surgery, उनका recuperation जल्दी होना है. They said we are seeing a record of 50% reduction in the time of their adaptability in the kennel. That is, उनका anxiety कम होता जा रहा है. They are becoming more happier. They are eating better. उनका revival बहुत fast हो रहा है. So yes, animals also benefit from sound. So there are various such episodes you can look into. You can actually just Google or go into my website and you can see there is so much we can do. And I would say that every family should have one sound healer. क्योंकि एक फैमिली में अगर एक साउंड हीलर है तो आपके पास धन भी आएगा, खुशी भी आएगी, और आप हमेशा अपना जीवन, you will start living rather than just having a life. So that is the mission that I want to train, heal and help people, transform the lives of people, at least 1 million across the world in the next 5 years. ये वाला मेरा target रखा हुआ है, and we were lucky to at least have 2 lakh people being transformed even during the pandemic. तो अगर आपको किसी को भी लगता है कि आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, यू वांट टू रिक्लेम योर रिचेस, हेल्थ, वेल्थ, फेम, प्रॉस्पेरिटी, सब जगह से, then yes, I would say power of sound is something which you can take up on a regular basis. And again, it knows no religion, knows no caste, no creed. हर एक इंसान साउंड यूज कर सकता है. हर इंसान बोलता तो है ही, साउंड तो है ही, तो why not use it? And of course, I use more than 26 musical instruments in my sound therapy also. And medical fraternity में मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है. न्यूरोसाइंटिस्ट भी है, न्यूरोसर्जन्स भी है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे कैटरिस्ट भी है. They have been trained by me to take it up as medicine. एम्स के काफी कोई डॉक्टर्स है who have been trained. Of course, with the help of Dr. Mohsin Wali, we have been able to take it further, and I will be conducting more research. अभी recent research जो मेरा complete हुआ है ADHD बच्चों के लिए, कैसे sound use किया जाए, what is the frequency, how it works on them, how we can activate them into becoming better learners. ऐसे नहीं है कि उनमें कुछ कम है, उन्हें खाली हम बना, we have to bring them back to neutrality that we normal people can understand, and they from their above normal है, abnormal है. So above normal children, how they can come back into a normalcy of life. So I had worked in Singapore again with the same association, and यहाँ पे भी वही चीज लेके आई. And finally, we have come with a specific bowl, which is looks like this. This has a very, very specific frequency. Again, खाली एक bowl से काम नहीं करना है. There's a lot of other things which will be used along with it to help the children. Now, coming to the aspect of how we can use sound on a regular basis. 2 बर्तन जब बजते हैं तो माथा दुखता है, और जब कोई सुरीली आवाज में गाता है तो हम खिल उठते हैं. Same way, there is something which is very important in our life which we have to do, khilna. We are all like a lotus, which even in all our negativity, in all our जो हम कहते हैं कि काफी चीज हमारे एनवायरनमेंट में सही नहीं है, उस कायदे से उठ के हमें खिलना है. और वो खिलना इतना आसान है क्योंकि हमें अपने माइंड पे ही तो वर्क करना है, जो अपनी पूरी बॉडी को चलाता है, जो हमें खिलने की आजादी देता है. So when we are talking on that aspect, we will also look at understanding what is within me which is blocking me. तो इसके लिए मैं आपको एक particular चक्रा चार्ट बताती हूँ. तो you just look at it and just write it down. आपको बताने की जरूरत नहीं है. Just look at it and write it down. Which part of you feels blocked? Which part of you feels blocked? ये हमारे चक्रास है जो हम देख रहे हैं. Colors associated to it because colors have a direct correlation to our body frequencies. So, what is it that is blocked? Take a minute. Be very honest with yourself and check out what is it that is blocking you. I hope all of you have an idea about it now. क्योंकि
हमारे से अच्छा तो और कोई जानता ही नहीं हमें. And when we are honest, we are able to understand. Yes, I will be taking all your questions once we have gone through the process. Now, when we talk about what is blocking us, if you have a pen and paper, just write it down. It could be 1, 2, or 3 things, whatever, how many ever. Just write it down. I'll give you 30 seconds to do that. You can write one word because it's all about you. Just write one word so we save some time. Yes, so you are aware about what is blocking you. Wonderful. So now we will go through a process wherein we will look at what is that within me which needs to be released by pure frequencies. Now these frequencies, I'm going to chant only the Om. लेकिन वो ओम अलग अलग frequencies में होता है, and the way it is chanted helps activate our chakras. हम खाली activation of chakra करने वाले, and after that we will help release of emotions associated to that chakra. Now chakras are energy portals. Most of us are aware about it. These energy portals sometimes is blocked by our associations from our mind as well as the environment. और जब ये कंडीशनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसे एनर्जी लेना from the universe. That is because we are all beings of the universe in different matter form. So when certain blockages come, all the organs associated to that particular chakra, they go into a disalignment, a misalignment, or it goes into slow or being fast. Now when energy सही नहीं होगी तो अपना मोटर बराबर चलेगा नहीं, और उसे बराबर चलाने के लिए it is very important that we have our portals very clean. तो ये through Om we will at least open ourselves to cleaning, and after that we will have a process of actual cleaning. Now this is going to be a short process. To know more in depth, you can connect to me and also attend the workshops which comes up. Now ये workshops कैसे होते हैं, because अभी तो हम online कर रहे हैं and the participants are from across the world. So when we are doing that, we do only the foundation of sound, जहाँ पे आप काफी कुछ सीख सकते हो to heal yourself on a regular basis with only one bowl, वो सिखाया जाता है. And after that, जो हमारा continuous process of certification का है, that is pretty intense. So minimum of 2 months of practice है, तब हम तैयार होते हैं to go into the next level of treating and healing others. तो वो जैन में आने वाला है और ये फाउंडेशन नवंबर में आने वाला है. So anybody who is looking for it, because of the questions which I see, you can check into my website, which is sujatasinghi.com, on upcoming events. Now coming to the next aspect of clearing our chakras with the sound of Om. So all of you ready? Just a quick hand up would make me understand that yes, you are ready. It's wonderful. तो अब हम शुरू करते हैं. तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? If the breath and the sound are not in sync, no healing happens. Rule number 1. I have noticed people not understanding the science of breath and trying to use sound. So breath and sound दोनों साथ में ही चलना है. So how do you breathe? Only the simple technique, an introductory technique is what I will be showing you. You will have to have your spine erect. And with your spine erect, you will take a deep breath in. With your face, it should be just in normal, not down nor up. See that you are placing your face just right, जैसे हम normally सामने देख रहे हैं. And take a deep breath in. And breathe out very gently. जब हम deep breath लेते, it has to be abdominal breath. Do not have a breath which is only till your lungs. First, take a deep breath in and gentle breathe out. ये normal breathing ही है, लेकिन deep है. So when I'm chanting along with the sound, continue with your breath. Do not focus anywhere else but your breath. So I hope all of you are ready. Take a deep breath in and gently breathe out. Again a deep breath in and gently breathe out. Once more, a deep breath in
And breathe out. Feel your mind getting relaxed and your body being in a state of receptivity. Slowly shift your focus to the base of your spine, the root chakra. Gently inhale and exhale. Shift your focus to your sacral chakra around your abdominal region. Gently inhale and exhale. Shift your focus to your solar plexus, which is located below your rib cage and above your navel. Gently inhale and exhale. Shift your focus to your heart chakra. Gently inhale and exhale. Shift your focus to your throat chakra. Gently inhale and exhale. Shift your focus to the center of your eyebrows. Take a deep breath in and gently breathe out. Shift your focus to the top of your head, your crown chakra.
सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवते समेता श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत्। 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 शांति शांति शांति। Gently inhale and exhale. Feel the peace within you radiate to your whole body in every cell, activating you to the zone of peace, happiness, and potentialities being picked up to reclaim your riches. All that you truly deserve and desire lies within you, and with this cellular activation, we put ourselves into the trajectory growth of creating a life we truly deserve and desire. Hari Om. Pay gratitude to the universe for this beautiful sound which it has given us, for being the sound of peace within us and the ability to look beyond and awaken ourselves to reclaim our riches. We pay gratitude to sound, gratitude to our own souls, and gratitude to all beings which contributes to our life. Shanti, Shanti, Shanti. Feel this bliss being radiated to the whole universe, blessing all mankind, animals and plants with peace and happiness. Sarva lokara sukhina bhavatu, sarva jivana sukhina bhavatu. After all, we are from the land of Vasudhaiva Kutumbakam, and we bless all with the same. Gently inhale and exhale. With a smile on your face, you may rub your palms, move around on that part of your body which needed that attention, or around your face, and awaken the new spirit within you to a new zone of life and living.
Namaste. Thank you, Dr. Sujata. This was a really, really wonderful and calming meditation. There are a few questions. Can we take the questions right now? Yes, we can do. Someone is asking about the name of the app. Okay. Can someone type from your team in the chat box the Yeah, I name of guess the app? my team was typing something, I guess. Let me check what they were typing. I will Okay, suggest, what you could do is go to my website, sujatasinghi.com, and you will be able to get the YouTube links. You will be able to get all the links which you require. And the app will be launched soon because I have put most of my content in the book Reclaim Your Riches. So app के लिए हम तो नया ही बनाने वाले हैं फिर से. So that will be coming up. But do read the blogs, because काफी सारी चीजें मैंने blogs में डाली है. काफी सारी चीजें books में available है. And I guess website is a good medium for them to get updates about everything, right from the workshops to the blogs. I guess the blogs are something which will give you insight regularly. हर एक वीक में एक ब्लॉग लिखती हूँ, and finally it may come up as a book as well. लेकिन फिलहाल तो ब्लॉग है जो आप रीड कर सकते हैं. So sujatasinghi.com, yes, it is. I guess the spelling is not right there. It is sujatasinghi.com. तो आप उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को. वर्कशॉप्स अगर ज्वाइन करना है, थैंक यू डॉक्टर रंजन. एंड वी कैन ऑल्सो लर्न मोर अबाउट इट. आप नाम भी गूगल करोगे तो काफी कुछ मिल जाएगा आपको. इफ यू टाइप इन डॉक्टर सुजाता सिंघी तो भी आपको मिल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स वेबसाइट पे काफी कुछ है विच यू कैन सी. एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द बुक रिक्लेम योर रिचेस, बिकॉज वी हैव अ राइट टू लिव हैप्पीली. वी हैव अ राइट टू बी हैप्पी. एंड पावर ऑफ साउंड तो है ही आपके लिए, जो 3 साल पहले आ गई है. So you can go in and look. Cut the Crap is the next book which I had written all about spiritual understanding of self. वो 2 दिन में लिखी गई during the pandemic. So that was another record which was created. But of course 2 दिन में लिखी गई. Thought process बरसों से था. So it was only penned down in 2 days. So that book is only available in Kindle form. You can go in that. Amazon पे भी आप जा सकते हो, books ले सकते हो. And yes, if anybody wants to know more about it or you want to have a signed copy, तो आप वो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पे आप जाके मैसेज छोड़ सकते हो और आपको मिल जाएगी आपकी कॉपी. सो दिस इज व्हाट आई कुड से. इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, दिस आर द वेज यू कैन कनेक्ट. एंड ऐप जैसे ही आएगा वेबसाइट पे पूरा जाएगा एंड यू विल बी एबल टू टेक इट. एंड आई विल से यस, द ऐप इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस. There are a lot of messages for gratitude and energy flowing through the spine, and thank you very much. Feeling very calm after the meditation. Dr. Sujata, there is one question that for insomnia, what kind of frequency, what kind of music is good? Okay, for insomnia, जो मैंने लिंक YouTube पे डाली है आपको वही यूज करना है. Because for insomnia there is not one frequency. It's a combination of frequencies, and again there the frequencies have to be overlapped. तो वो पूरा रिकॉर्ड कर चुकी है and that will go into the, that is already there on the YouTube. तो आप YouTube पे अगर जाओगे which is on my website, वहां से लिंक ले सकते हो, या फिर आप YouTube पे जाके डॉक्टर सुजाता सिंघी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा. You will be able to see that particular link and please use it because it is made for mankind. Again I say just made through me but made for mankind. तो प्लीज आप यूज कीजिए और अपना जीवन आराम से सोइए, अपना जीवन संवारिए. There is 2 questions, ma'am. One question is that how to come out of helplessness, and second is how to cure what kind of frequency is used for the liver cancer. Okay, now first I will take the liver cancer. Liver cancer, the emotions attached to it is inability to let go. Cancer जैसे है overall also, because I worked a lot in oncology, so I will say overall also inability to let go is the cause for cancer, जो अभी scientifically भी काफी prove हुआ है. Now what is it in your life which you are not able to filter? What is it in your life which is not allowing you to take the right decisions, which is putting you in a victim mode? और ये victim mode जो है इसी वजह से बीमारियां आती है. So first thing, do not hold yourself responsible for what has come up. It is just because it had to come. तो एक पहले वो खुद को ही विक्टिमाइज करना है और खुद को ब्लेम फ्रेम में डालना है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो निकालना है. फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस इज ऑल्सो बीन गिवन, वो ऐप में ही आएगा एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंसर. एक होने वाला है वो सब कैंसर के लिए काम आएगा
और दूसरा होने वाला है जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए काम आएगा. नाउ इफ यू हैव टू चूज फ्रीक्वेंसीज, बी वेरी केयरफुल कि वही फ्रीक्वेंसी यूज करे जो आपके सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करे. इफ वी आर यूजिंग एनी फ्रीक्वेंसीज विच इज डिसरप्टिव, तो उसमें आपको फिर से उसको जोड़ने के लिए दूसरे फ्रीक्वेंसीज लगेंगी. So there is an understanding that अगर आपको कैंसर है, first I would request all of you to use that frequency जो दिया गया है, क्योंकि वो first है calming के लिए. तो वो YouTube पे जो है वही आप यूज कीजिए. आपका माइंड सेट चेंज होना शुरू होगा, जहां से आपकी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होना शुरू होगा. एंड लेटर ऑन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फॉर लिवर, फॉर जनरल कैंसर, वो जब आएगा यू विल डेफिनेटली बी अपडेटेड, क्योंकि वो ऐप तो वेबसाइट पे ही डाली जाएगी. सेकंड क्वेश्चन इज दैट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कितने हर्ट्ज में, किस तरह से. एंड रिलेटेड क्वेश्चन इज दैट किसी ने शेयर किया, हाउ टू गेट द वेसल व्हिच प्रोड्यूसेस द साउंड. इट्स नॉट अ सिंगिंग बाउल फ्रेंड्स, तो हाउ टू गेट दैट. ओके, नाउ अगर आपको साउंड यूज करना है, अगर एक चीज है, अगर गायक है, ओके, आपने ये सुना होगा कि मैंने मंत्र बोले थे बीच में, माय टोन्स वर डिफरेंट. तो जो म्यूजिशियंस है, जो गायक है, यूज योर वॉइस, आप उसी से कर सकते हो. देयर इज अ होल वर्कशॉप व्हिच आई कंडक्ट ओनली फॉर ट्रीटमेंट विद वॉइस. वो हार्मोनिक्स होते हैं, तो वॉइस को यूज करते हैं. अगर आपको लगता है कि वॉइस से नहीं, मुझे तो कुछ सिंगिंग बोल लेना है, देन यू कैन गो इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सिंगिंग बोल्स. नाउ सिंगिंग बोल्स 5 प्रकार के होते हैं. एक होता है जो मार्केट में मिलते हैं, जिसके ऊपर डिजाइन्स होती है. Those are decorative and they create very shrill sounds, जो वो हमारे लिए यूज नहीं करना है. Those are decorative. Second type of bowls होते हैं जो 2 metals के ही होते हैं, तो उसके अंदर reverberations in the body जो है वो इतना powerful नहीं हो पाता है. The third is a 3 metal bowl which is better than the 2 metal, but still इतना reverberations नहीं हो पाता है कि उसके resonance जो है वो इतनी in depth नहीं हो पाती है. The next is the 5 metal bowl which is used by my students, which is given to my students, जिसको कहते हैं हम DSS bowls. Now these bowls, they don't look beautiful, very beautiful, because they are handmade, और ऊपर से उसके अंदर 5 metals है. But the resonance जो आपने अभी सुना, that was a 5 metal bowl. और ये 5 metal bowls, they are made in a specific way that उसके अंदर से मुंह थोड़ा बंद करना पड़ता है. और अगर हम चक्रास को हील कर रहे हैं तो उसका मुंह चौड़ा होना है, because that is how the resonance comes in. Now if I have to show, इसका मुंह थोड़ा अंदर की तरफ है, you can see this. And if I have to use it as general, the 7 chakra bowls, ये देखो कैसे दिख रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है. It is not very uniform, but इसका मुंह इतना अंदर नहीं है जितना वो, means it's more or less straight. So this way you have number of bowls. तो जो bowls आप लेना चाहते हो, किस चीज के लिए लेना चाहते हो, उसको अपने माइंड में क्लियर करना है, because it is an investment for life. So when you are going to do that, you will be able to understand कि ये bowls कहाँ, कैसे लेना है, क्या लेना है, and preferably get trained before you buy any bowls, because then you will be guided well and you will also know how to use them, just than having a showpiece. The next question जो आपका किसी ने पूछा था, frequencies के बारे में, how many hertz, what kind of hertz for different organs. Yes. Now there is a beautiful app, which was not app, a beautiful instrument. Now only 3 of them are available around the world, which is called as frequency meter, और वो use किए जाते थे by physicists to understand sound frequencies. Now these were usually used in the research centers, और ये generally it is an elaborate process. But now in the digital media, frequencies हम check कर सकते हैं, but of course reverberations check नहीं कर सकते हैं. तो उसका एक हमें कुछ और नया निकालना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि reverberations in the body टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है. So I can only say that आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्रीक्वेंसी चेक, आपको पता चल जाएगा सी नोट है, डी नोट है, ए नोट है, और ये शार्प है या फ्लैट है, इतना आपको पता चलेगा. बट टू गेट द एग्जैक्ट हर्ट्स एंड इट्स रेवर्बरेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, तो आपको हर्ट्स भी मिल सकते हैं, बट अगर रेवर्बरेशंस नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. हाउ आई डू इट is only because of the help of my son, who is into higher level physics and also a musician. तो उनके पास जो जो recordings होती है, जो उनको दिया जाता है from the university, and that because he's graduated in the science of music only, तो इसीलिए वो जो जो होते हैं उसके साथ हम काम करते हुए पता चलता है कि कैसा है. Then we test it on patients, and if it is matching, it is a positive thing. हर टाइम पॉजिटिव नहीं आता है, 10 में से 4 तो नेगेटिव होते ही है. देन वी हैव टू रीडू इट एंड वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी. सो अगर हमें डायरेक्टली कुछ चाहिए जो क्विक वे है, आई विल से इट्स स्टिल नॉट अवेलेबल.
हमें कुछ करना पड़ेगा. There's last question we can take is, ma'am, how to overcome the helplessness? Helplessness is a state जहाँ पे इंसान it goes into the depth of not being able to do anything and complete victim mode, जो हम V कहते हैं, you know, the V in understanding mindset. So V का जो नीचे का टिप है उसकी वजह से helplessness आती है, hopelessness आती है. Now this hopelessness comes from a belief system which you are holding. If you come from a belief system of faith that everything is possible and I am not the doer, there is somebody doing everything for us and we don't take ourselves to be so important. अगर ये तीन चीज हम अपनी जिंदगी से निकाल सके, then your sense of hopelessness, helplessness can definitely be evaded. क्योंकि वो जो V है, if you remember I talked about the pyramid, apex पे है spiritual health. अगर हम इसको directly mirror कर लेंगे with faith, I guess you will come out from your hopelessness directly into becoming a person who will help others. So I guess what you could do is, again the answer is to that recording जो है, वो recording ने इतने लोगों को help किया कि कोई भी मुझे पूछता है कि हम क्या करें, तो मैं कहती हूँ YouTube पे जो recording है ना, आप वो उसको सुनो. Because right now I can offer that on an immediate basis right away. So I guess you can do this. See yourself, look within and know your identity. You are not helpless. No human being, no animal is ever helpless unless they allow themselves to be called as helpless or known as helpless. So shift, आपका mirror कर दो, you will be on top. Spiritual health होगी अच्छी. There is no point of helplessness. Thank you, Dr. Sujata. These are really, really wonderful, and we have come to end of our session. हमारा समय हो गया है. तो हमने मेडिटेशन यूजली हम एंड में लेते हैं. वी डन द मेडिटेशन इन द बिगनिंग. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं डॉक्टर रंजन को रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कैन टेल अबाउट द नेक्स्ट वीक स्पीकर. और एंड में हम चाहेंगे आपकी आवाज में कुछ भजन या मंत्रा चैंटिंग के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करें. Sure. डॉक्टर रंजन. हर संडे, लास्ट संडे ऑफ द मंथ, वी ट्राई टू पिच ए इंटरनेशनल स्पीकर. तो आज 7:30 PM वो हमारे साथ कनाडा से डॉक्टर मिच अब्राहम जुड़ेंगे, जो कॉन्शियसनेस बेस्ड हेल्थ केयर, कॉन्शियस हेल्थ केयर, लोकल इज ग्लोबल पर अपनी बात रखेंगे. साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पर डॉक्टर मिच अब्राहम काम करते रहते हैं. वो ग्लोबल कोहेरेंस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं और उनका एक सोशल वेंचर है नेक्स्ट जेन हेल्थ. तो 7:30 PM we will meet again. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सुजाता. होप हम लोग फिर से इसी चैनल पे मिलेंगे और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो हर संडे हमारे से जुड़ते हैं, दे विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द साउंड एंड द स्पिरिचुअलिटी. तो हम लोग आज का सेशन आपकी एक मधुर आवाज से हम फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. Sure. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.